बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदरस कंप्यूटर एकेडमी से। पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 3 में आज हम सीखेंगे किस तरह से पेंडुलम जो है वो मूव करता है। तो पेंडुलम की जो मूवमेंट है उसको किस तरह से इसमें हम एनिमेशन जो है उसको दे सकते हैं। सबसे पहले हम एक सादा सा पेंडुलम का डिज़ाइन करते हैं। एक लाइन लगा लेते हैं। लाइन को अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो उसके साथ जो है वो आप शिफ्ट शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करके फिर ड्रा करें तो लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। लाइन के फॉर्मेट में जाकर आप उसको थोड़ा वेट जो है वो ज़रा गहरा कर लेते हैं। उसके बाद एक सर्कल ले लिया। सर्कल को हमने उसके यहाँ नीचे जो है वो फिक्स कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें और उसी फॉर्मेट में ऑप्शन है ग्रुप की, तो उनको ग्रुप कर दें। अब आपने एनिमेशन में हम इसके लिए एनिमेशन लगाएंगे जिसका नाम है स्पिन। स्पिन वाली एनिमेशन लगाएंगे। लेकिन जो ही स्पिन वाली एनिमेशन लगाएंगे तो वो देखें सेंटर से जो है वो घूम रहा है। तो हमें ना इसका सेंटर चेंज करना है। तो ये एनिमेशन डिलीट कर दें, रिमूव कर दें एनिमेशन पैन से। तो सेंटर इसका डिज़ाइन करने के लिए हम ना इसको किसी सर्कल पे लगा देंगे। एक सर्कल लेंगे और सर्कल में फिल कलर ख़त्म कर दें और इसको आपने इसके सेंटर में, और ये भी इसका सेंटर बनना चाहिए। ओके, अब शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को भी इसका जो है वो ग्रुप में शामिल कर दें। अब ये एक मुकम्मल ग्रुप है, ये शेप है। अब हम इस शेप को जब एनिमेशन देंगे स्पिन वाली, तो जो ही हम स्पिन करेंगे तो ये देखें उसके सेंटर से वो घूम रहा है 360 जो है वो एंगल के ऊपर, 360 के जाविये के ऊपर जो है ना वो घूम रहा है। अच्छा, सर्कल अब हमें नहीं चाहिए। सर्कल को आप जो है वो एक दफ़ा सेलेक्ट करें, फिर एक दफ़ा सेलेक्ट करें तो उसमें से सिर्फ सर्कल जो है वो सिलेक्ट होगा दूसरी दफ़ा सेलेक्ट करने पे। तो उसकी आउटलाइन जो है वो फिनिश कर दें तो आपको उसमें सर्कल जो है वो गायब हुआ, वो हाइड हो जाएगा। और डिज़ाइनिंग करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ऊपर कोई एक और शेप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे उसके डिज़ाइन के लिए, वो जैसे भी आपने डिज़ाइन करना आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये पेंडुलम जो है वो 360 डिग्री पे जो है वो मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपने एनिमेशन लगाई है वहाँ पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे उसके अफेक्ट ऑप्शन में जाना है। तो आपको नज़र आएगा, ये देखिए 360 जो है वो एंगल है। अच्छा, यहाँ से 300 जो है वो उसको काट दें और सिर्फ 60 डिग्री पे जाके यहाँ पे आपने एंटर करना है और देख लेना अच्छी तरह के 60 सेलेक्ट हो गया और क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये ऑप्शन है साथ ऑटो रिवर्स, इसको सेलेक्ट कर देना है ताकि वो 60 डिग्री पे घूम के वापस भी आए। ओके करेंगे तो ये देखें ये 60 डिग्री पे गया। अब आपने इसके ऊपर एक और एनिमेशन लगानी है, सेम स्पिन वाली एनिमेशन लगानी है। इस शेप पे नहीं लगानी, सर्कल वाले पे ही, उसी पे ही आपने उसको फिर स्पिन वाली, लेकिन एक के ऊपर सिर्फ एक एनिमेशन लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ चले जाएं ऐड एनिमेशन तो आप उसी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मजीद और एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप यहाँ से नहीं लगेगी, साइड पे जो ऐड एनिमेशन है कि हम इसी में ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ से स्पिन करें तो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और एनिमेशन जो है वो अप्लाई होगी। एनिमेशन नंबर 2 ये एनिमेशन पैन पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अब आप दोबारा से इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, ऑटो रिवर्स करें और 300 को काट के ओनली 60 को यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कीजिए लाजमी, और क्लॉकवाइज नहीं, अब काउंटर क्लॉकवाइज, दूसरी सिम्बल जिसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, वो कर देना है और ओके कर देना है।
ठीक है, ये देखें। अब जो सेकंड एनिमेशन लगाई है उसको आपने क्या देना है कि स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, यानी कि क्लिक ना हमें करना पड़े, वो फौरन ही उसके बाद जो है वो चलना शुरू हो जाए। अब आप F5 के साथ इसका शो देखेंगे तो ये हमारी जो है पहली एनिमेशन जो है वो चल गई है। लेकिन इसमें हमने स्टार्ट ऑन क्लिक किया है, और दूसरी एनिमेशन जो है ये देखें, ये मैंने स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस जो है वो किया है कि उसके बाद जो है वो फौरन ही वो एनिमेशन चल जाए। अगर हम प्ले करते हैं तो ये देखें, पहली एनिमेशन चली है और साथ ही ये दूसरी एनिमेशन है। अब इसके ऊपर आपने मज़ीद एनिमेशंस जो हैं वो ऐड कर देनी है। ऐड में जाएं, एक और स्पिन की एनिमेशन लगाएं। अब ये जो तीसरी एनिमेशन है इसको भी आपने उसी तरह कह देना है कि स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, उसके फ़ौरन बाद चल जाए, और इसके अफेक्ट ऑप्शन में जाकर पहले 60 डिग्री था तो अब थोड़ा स्लो होगा पेंडुलम, तो यहाँ पे हम 50 कर लेते हैं और ऑटो रिवर्स कर देते हैं। ओके, अब इसी तरह से आपने एक और एनिमेशन ऐड करनी है, और अब ये जो चौथी एनिमेशन है इसको भी आपने उसी तरह से स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करना है। अब इसको भी 50 के ऊपर जो है वो आपने एंगल देना है। अच्छा, 250 वाले क्यों दिए आप समझ गए होंगे कि एक 50 होगा जो क्लॉकवाइज है और दूसरा होगा काउंटर क्लॉकवाइज। इसी तरह एक और ऐड करें, वो 40-40 वाला हो, 30-30, 20-20 और 10-10, इस तरह आस्ता आस्ता जो है वो पेंडुलम मूवमेंट करते हुए स्लो होगा, और जो है एनिमेशन भी जो है वो उसकी अच्छी लगेगी। तो ये देखें, ये अभी पहले 60 डिग्री पे मूव कर रहा है, फिर जब ये मूवमेंट हो जाएगी तो 50 डिग्री थोड़ा सा स्लो होगा, इसी तरह से फिर ये वो रुक गया, अभी 40 डिग्री वाला होगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको एंगल्स को कम करते जाना, तो उसकी स्पीड भी स्लो होती जाएगी और वो अच्छा भी लगेगा। इसकी प्रैक्टिस करें। दिखने में आसान लगता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काम करते हुए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर पूछें, कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो वो हमें कमेंट में बताएं, हम इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर जो है उसका सलूशन वीडियो बना के निकालेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।